अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की डायरी क्लास 9 25 अप्रैल 2020 लेसन नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। इसके पैराग्राफ नंबर 7 और 8 को आज हम स्टडी करेंगे। इसके बाद लेटर नंबर 1 जो है उसका मुताला किया जाएगा। सिंस दिस बिलीव वॉज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस, जबकि ये अकीदा जो था उनके तसल्लुत के लिए एक खतरा था इन द सोसाइटी, मुआशरे में। तो जबकि ये अकीदा मुआशरे में उनके गलबे या तसल्लुत के लिए खतरा था, द पैगान अरब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर। अरब के काफरों ने नबी की सल्लम और आपके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर काज, वो चाहते थे कि आप अपने मकसद से बाज आ जाएं, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुतों की पूजा को इख्तियार कर लें। On one occasion, they sent a delegation to the Holy Prophet's kind and caring uncle अबू तालिब। एक मौके पर उन्होंने नबी की सल्लम के मेहरबान और बड़ा ख्याल रखने वाले चचा अबू तालिब के पास एक वफद भेजा। They told him to restrain the Holy Prophet from preaching Allah Almighty's message। तो उन्होंने कहा कि नबी की सल्लम को अल्लाह ताला का पैगाम फैलाने से रोकें, बाज रखें, और फेस देयर एनिमिटी, या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा, अपने आप को कश्मकश में पाते हुए, शशोपंज में पाते हुए, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, तो आपने अपने भतीजे को बुला भेजा, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और सारी सूरत हाल की वजाहत आपसे की। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam answered with these memorable words, तो पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, My dear uncle, मेरे प्यारे चचा, if they put the sun in my right hand, अगर वो सूरज मेरे दाएं हाथ पर रख दें, and the moon on my left hand, और चांद को मेरे बाएं हाथ पर, then I shall not abandon the proclamation of oneness of God, तो मैं अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान करने को तर्क नहीं करूंगा। I shall set up the true faith upon the earth, मैं जमीन पर सच्चे अकीदे को कायम करूंगा, और perish in the attempt, या इस कोशिश में जान दे दूंगा। The Holy Prophet's uncle was so impressed, पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इतने ज्यादा मुतासर हुए with his nephew's firm determination, अपने भतीजे के इस पक्के अज़म के साथ, that he replied, ये कि उन्होंने जवाब दिया, son of my brother, मेरे भाई के बेटे, go the way, अपने रास्ते पर चलो, none will dare touch thee, तो कोई भी तुम्हें छूने की कोशिश नहीं करेगा, I shall never forsake thee, और मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। उन पैराग्राफ के बाद बेटे अब हम फिर ये लेटर जो आज की डायरी में दूसरा आर्टिकल था वो है लेटर नंबर 1 जो है उसको आपने स्टडी करना है। अपनी मदर को जो कि आपकी सेहत के बारे में वरीड है, फिक्रमंद है, उनको तसल्ली का एक खत लिखना है। तो अब स्टार्ट करेंगे एग्जामिनेशन हाल। एग्जामिनेशन का आपने देखा ई कैपिटल लिखा, हाल का एच कैपिटल, उसके बाद कॉमा लगाया है, फिर उसके बाद सिटी ए बी सी। सिटी तो पता है कि कैपिटल लिखा जाएगा, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, और इनके दरमियान फुल स्टॉप लगा रहे हैं। उसके बाद मंथ आ जाएगा अप्रैल, और डेट जो होगी 25 है तो 25 लिख देंगे, उसके बाद कामा, फिर 2020। उसके बाद बेटे इसी लाइन में जिधर आपने एग्जामिनेशन हाल लिखा है बिल्कुल उसी लाइन के अंदर आप लिखेंगे डियर मदर। तो आपने ये देखा कि डियर का डी कैपिटल लिख दिया, मदर का एम जो है वो कैपिटल लिख दिया। अगर आप लिखेंगे माई डियर मदर तो फिर एम, माई का एम कैपिटल होगा, डियर का डी स्मॉल हो जाएगा, और मदर का एम कैपिटल रहेगा। और ये जहां मदर खत्म होने वाला है तकरीबन उसके सेंटर के बाद आप जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको शुरू कर देंगे। जैसे आप अपना बारे में बताएंगे, जैसे आई एम सेफ एंड साउंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी एंड विश द सेम फ्रॉम योर साइड। आई केम टू नो, इधर एक लफ्ज मिट गया, रह गया था, तो आई केम टू नो फ्रॉम योर काइंड लेटर दैट यू आर वरीड अबाउट माई हेल्थ। अब ये सारा कुछ आप बता के भाई मेरी सेहत ठीक हो गई है, मैं आप परेशान होने की जरूरत नहीं,
दूसरे पैराग्राफ में आप ये बताएंगे अपनी कि कैसे आपने अपनी सेहत को बेहतर किया। जैसे आप बता रहे हैं कि यू नीड नॉट वरी, आई एम परफेक्टली ऑलराइट, आई एम फॉलोइंग द डॉक्टर्स एडवाइस एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ माई हेल्थ। आई होप आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन यू विल स्टॉप वरिंग अबाउट माई हेल्थ, पे माई सलाम टू एट और एट होम। उसके बाद फिर एंड पे जब लिखते हैं योर्स लविंगली या योर लविंग सन, ठीक है, जब योर लविंग लिखेंगे तो उसके बाद सन या डाटा लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आपने लविंगली लिखना है और सेंटेंस इधर शुरू जो करना है योर्स से करना है, तो फिर आगे जो रिलेशन है वो सन या डॉटर वो नहीं लिखना। फिर आपने अफेक्शनेटली, लविंगली, इसी तरह के लफ्ज लिखने हैं। और योर्स जब लिखेंगे तो ऐसे लगाएंगे तो उसमें कामा नहीं लगाना। उसके बाद एक्स फुल स्टॉप, वाई फुल स्टॉप, जी फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये आज का जो लेक्चर है आपका खत्म हो गया और उम्मीद है कि आप घर में रहते हुए अपने काम की तरफ तवज्जो देंगे। और ये घर में रहना हम सबके लिए ज़रूरी है, सेहत के लिए। और इंशाल्लाह ये मुश्किल जो है टल जाएगी, अल्लाह ताला अपना करम फरमाएंगे। रमज़ान भी आपको मुबारक मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम।